बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो अल्लाह ताला सबको वो अता फ़रमाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग मैदे के अमराज़ का शिकार हैं, और जब मैदे की ख़राबी बढ़ती है तो बहुत सारे दोस्तों को बड़ी आंत के ज़ख़म अल्सर का मसला बन जाता है, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर इसके बहुत सारे मरीज़ हैं। अगर आप डॉक्टरों के पास जाएंगे तो वो हज़ारों रुपए फ़ीस ले लेते हैं, दवाओं की मद के अंदर बहुत सारे पैसे वसूल करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रॉपर मसला सही तरीके से हल नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर हर जगह दस्तयाब है। उसका पाउडर बनाकर और उसका कहवा बनाकर आपने 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मसला यानी बड़ी आंत के ज़ख़म अल्सर का मसला वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो इस नुस्खे को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें, और जो लोग इस नुस्खे से शिफ़ा हासिल कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको शिफ़ा दे दें, तो मुझे भी अपनी दुआओं के अंदर खुसूसी याद रखिएगा। आमतौर पर ये जो बड़ी आंत के ज़ख़म अल्सर का मसला होता है, गर्मी खुश्की की तहरीक के अंदर होता है, जिस्म के अंदर सफ़रा की ज़्यादती की वजह से होता है। साथ में मैं आपको ग़िज़ाई चीज़ें भी बताऊँगा कि आपने नाश्ता कैसे करना है, कि किन चीज़ों के साथ करना है, और ग़िज़ा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ताकि इस नुस्खे का प्रॉपर आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी मरीज़ इस मरज़ का शिकार हैं इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको शिफ़ा अता फ़रमा दें। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहे, मेरे नंबर्स पर रब्ता करके, इन पर व्हाट्सअप बना हुआ है, तो इन नंबर्स पर व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज कर दें या रिटर्न के अंदर मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नुस्खा क्या है, कैसे उसको बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तफसील के साथ सुन लेते हैं। ये तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ग़िज़ाई चीज़ें बता देता हूँ, जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। नाश्ते के अंदर आपने सागूदाने की खीर बनाकर इस्तेमाल करनी है। अब ये बनेगी कैसे, उसका तरीका और जो अज्जा उसमें दरकार होंगे मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सागूदाना आपने 2 तोला, इसबगोल का छिलका 8 माशा, तुख्म रेहान 8 माशा, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, दूध आधा किलो। तैयार करने का तरीका ये है कि पहले तीनों चीज़ों को 1 पाव पानी के अंदर मिक्स करके आग पर रखें। जब सागूदाना गल जाए तो फिर उसमें अंडे की सफ़ेदी डालकर फेंट लें, और उसमें गर्म दूध मिलाकर चीनी मिला लें। ये खीर आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जौ का दलिया वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। जो आपने खाने पीने के अंदर इस्तेमाल करनी है चीज़ें, उसमें लौकी, टिंडे, मोंगरे, कद्दू, घिया तोरी, शलगम, गाजर, मूली पकाकर खाएं। मूंग की दाल का शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों के अंदर केला, गंडेरियाँ, अमरूद और मीठा अनार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने असल नुस्खे की तरफ। आपने आधा पाव आला किस्म की मुलट्ठी लेनी है, साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, ताज़ा हो, तो वो पीस कर छान लें। 1 बड़ा चम्मच रात को 1 गिलास पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर मिला लें। ये रात को आपने उस पानी के अंदर डाल देना है 1 बड़ा चम्मच। सुबह एक दफ़ा फिर आपने उसको उबाल देना है। उबालने के बाद छान कर 3 हिस्से कर लें। जो पाउडर 1 चम्मच आपने डाला है उसकी 3 खुराकें बना लेनी है। ये जो पानी है इसको महफूज कर लेना है, गिराना नहीं है। 3 खुराकें बना लें। अब ये 3 खुराकें दिन में 3 मरतबा खाना खाने से आधा घंटा पहले, अभी रमज़ान चल रहा है तो सुबह शाम 2 खुराकें बना लें। खाना रमज़ान के बाद 3 खुराकें बनानी हैं, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने से आधा घंटा पहले जो पानी आपने, जिस पानी के अंदर आपने मुलट्ठी का पाउडर भिगोया था, वो पानी आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। तो उसी पानी के साथ आपने ये खुराक लेनी है जिसमें आपने रात को मुलट्ठी भिगोई थी, उसी के साथ इस्तेमाल करना है। अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बड़ी आंत का ज़ख़म, सोजिश, अल्सर ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान और बेहतरीन सा नुस्खा है। बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार हैं, और भी बहुत सारे आसान नुस्खे हैं
लेकिन ये सबसे आसान नुस्खा है जो मैंने आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह मुलट्ठी मिल जाती है, आम दस्तयाब है। तो जिन लोगों को मैदे के अल्सर का मसला हो, बड़ी आंत का ज़ख़म हो, ज़रूर इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग इस मरज़ के मरीज़ हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।